2016 में एक सिम कार्ड लॉन्च हुआ और 90 डेज के अंदर करोड़ों लोगों ने अपना पुराने सिम को डस्टबिन में फेंक दिया। शॉकिंग बात है ना। जिस कंपनी ने सब कुछ फ्री में दिया, फिर भी उसने आज लाखों करोड़ों कमा लिया। कैसे? पर ये सब एक डाटा ऑफर नहीं था, ये एक बिजनेस ट्रैप था जिसमें हम सब लोग ना जाने फंस गए। कैसे? आपका सिम, आपका इंटरनेट, आपका स्क्रीन टाइम, सब कुछ एक साइलेंट टेक ओवर का पार्ट था। आपको पता ही नहीं चला। कैसे हुआ ये सब? चलिए डिकोड करते हैं आज इस वीडियो में। Reliance Jio Store and all these people here are waiting to get their hands on a SIM card. Book same as a progressive question from subscribers. All services are free until December 31st, after which you can recharge for please also. Basically, first of all, the qualities are very cheap. Free qualities. That's what we get. Take it. Already done that in a sort of a way. I think recently they released a package which brings down the price to as. The calm before the storm, the telecom scene। 2005 से 2015 तक टेलीकॉम का राजा कौन था? एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया। इन तीनों का नाम हर छोटे से बड़े मोबाइल रिचार्ज शॉप में छप गया था उस टाइम। डाटा तो लक्सरी था, 250 रुपीज सिर्फ 1 GB इंटरनेट के लिए था उस टाइम पे। कॉल ड्रॉप वो तो बहुत कॉमन चीज था। इसके अलावा रोमिंग के लिए अलग से पैसा देना पड़ता था। और रूरल इंडिया वो तो डिजिटल मैप से बाहर ही था एकदम। 2013 तक सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़ इंटरनेट यूजर था पूरे इंडिया में, और वो भी मोस्टली अर्बन एरिया में रहता था। इसका मतलब पूरी कंट्री ऑलमोस्ट ऑफलाइन था उस टाइम पे। मुकेश अंबानी साइलेंट एंट्री 2010 to 2015। उस टाइम पे एक इंसान साइलेंटली गेम चेंज कर रहा था फ्यूचर का। उसका नाम था, कमेंट करके बताओ। 2010 में उसने एक छोटी सी कंपनी 4,800 करोड़ रुपीस में खरीदा। उसका नाम था इन्फोटेल ब्रॉडबैंड, और इसके साथ उसने पूरे इंडिया में 4G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस ले लिया। जब सारी कंपनी उस टाइम पे 3G पे फोकस कर रहा था, उस टाइम वो बंदा जो कि था मुकेश अंबानी ने 4G पे फोकस किया और साइलेंटली आईओएन नेटवर्क्स, टावर्स और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। मीडिया ने नोटिस तक नहीं किया, और तभी कहा गया था, when you sow the seeds in silence, you reap the storm or later. Tata is the new oil। अंबानी उस टाइम सिलिकॉन वैली गए हुए थे और वहां से उनको पता चला टाटा इज द न्यू ऑयल। उनका विजन बहुत ही सिंपल था, हर इंडियंस के हाथ में इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि जहां इंटरनेट होता है वहां इकोनॉमी अपने आप बन जाती है। 2010 में इंडिया का एवरेज इंटरनेट स्पीड जो था, गेस करो, सिर्फ 2.8 Mbps, जो उस टाइम पे दुनिया की इंटरनेट स्पीड का 1/10 था। चेंजेस लाना बहुत जरूरी था फ्यूचर के लिए। द स्टॉर्म हिट्स Jio's 90 days attacks on other companies। The Jio launch 5th September 2016। जियो ने पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री में धमाका लाया। जियो के लॉन्च के साथ फ्री वॉइस कॉल्स, और वो भी वोल्टी नेटवर्क पे फ्री 4G डाटा जैसे मिला लोगों को, तो पूरा इंडिया उस टाइम पे इंटरनेट का असली रूप को अपने सामने देखा, और धीरे धीरे इंटरनेट के एडिक्ट बनते चले गए। ये टेलीकॉम नहीं, एक रेवोल्यूशन था। सिर्फ 30 डेज के अंदर 1.6 करोड़ यूजर्स ने रजिस्टर्ड किया, जो कि अभी तक का इतिहास में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ। द प्राइस ऑफ वार बिगिंस फ्रॉम हियर। जियो ने फ्री में सिम दिया,
फ्री में डाटा दिया, फ्री में कॉल्स दिया, और इसके साथ उसका जितना भी कॉम्पिटिटर्स था उस टाइम पे सब लोग हिल गए। मजबूरी में जो भी कॉम्पिटिटर्स थे जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, सबको अपने रेट्स कम करने पड़े, जिनसे उनका प्रॉफिट मार्जिन कोलैप्स हो गया। वोडाफोन का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ से 2 साल के अंदर 30,000 करोड़ पे आ गया। बर्न रेट स्ट्रैटेजी, पहले ही साल में 60,000 करोड़ से ज्यादा बर्न कर दिया। कोई और कंपनी होती तो इस बर्न रेट पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता, लेकिन ये रिलायंस था जिसके पास ऑयल का कैपिटल का बैकअप था। अंबानी का गेम बहुत सिंपल था, पहले सब कुछ फ्री में दो, फिर सबको अपने इकोसिस्टम में लेके आ जाओ। जियो साबुन, जियो मार्ट, एक बार अगर यूजर को आदत लग गई पैसा तो अपने आप आएगा। मर्जर, एग्जिट्स एंड डेथ्स, जियो के आने के बाद दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स का इस मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। आइडिया और वोडाफोन को मजबूरी में मर्ज करना पड़ा। एयरटेल ने तो बैंकरप्सी फाइल कर दिया। टेलीनॉर, टाटा टेली सर्विस जैसी कंपनी ने तो मार्केट से एग्जिट ही ले लिया। 2016 से पहले मार्केट में सिर्फ 10+ मेजर प्लेयर्स थे टेलीकॉम सेक्टर में। 2018 तक आते आते सिर्फ 3 प्लेयर बचे, जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, जिन्होंने मर्ज किया था। अभी उसका नाम आगे, द एम्पायर ऑफ डाटा, द जियो एंड इट्स फ्यूचर, फ्रॉम टेलीकॉम टू टेक जायंट। जियो ने सिर्फ टेलीकॉम कंपनी बनने का सपना नहीं देखा, उसने बनाया अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर। 2020 में जियो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, सारे बिजनेस एक ही छत के अंदर आ गया। जियो का ग्रोथ को देखते हुए और इसका फ्यूचर को देखते हुए फेसबुक, गूगल, इंटेल, क्वालकॉम जैसे बड़े टेक कंपनियों ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया जियो के अंदर। आज प्रेजेंट डे में जियो के पास अप्रोक्सीमेटली 470 मिलियन प्लस यूजर है, इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम जायंट। जियो सिनेमा एंड दी ओटीटी टेकओवर। आज बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, कैसे जियो ने इस सेक्टर में घुसा और सबका गेम खत्म कर दिया। आईपीएल को फ्री में 4K के अंदर जियो सिनेमा में स्ट्रीमिंग करके इसने बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि जियो हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स, इन सबको एक डायरेक्ट टक्कर दे दिया। ये मूव सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं, डाटा और एड्स का पावर हाउस बना। आईपीएल के दौरान इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर 10 करोड़ कॉन्करेंट व्यूअर्स आए, जो कि एक ग्लोबल रिकॉर्ड बना। कंट्रोल वर्सेस कन्वीनियंस, लेकिन किसी ने कहा है विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। कुछ लोग कह रहे हैं जियो का एक डिजिटल मोनोपोली बन रहा है, सारे प्लेटफॉर्म एक ही इकोसिस्टम के अंदर जैसे बन गया है। लेकिन हमारे मुकेश अंबानी जी कहते हैं जियो इज नॉट सेलिंग डाटा, इट इज बिल्डिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर इंडिया। यूथ एंड द डाटा डिलेमा। जियो के आने से देश में बहुत सारे क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट हुए और देश डिजिटल हुआ। लेकिन दूसरी तरफ इसके डार्क साइड्स भी है, जैसे कि सोशल मीडिया एडिक्शन, पोर्नोग्राफी, गेमिंग का एडिक्शन, ये सब भी यूथ में बहुत ज्यादा बढ़ गए। किसी और वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। 2016 में एवरेज इंटरनेट यूजेज पर मंथ था ओनली 512 MB, और 2023 में बढ़ के हो गया 19 GB पर मंथ। इतना ज्यादा डाटा कंजम्पशन कितना हमारे हाथ में है और कितना उनके हाथ में है, आप जरा सोचना। कंक्लूजन, जियो ने सिर्फ कंपनीज को नहीं, एक पूरा इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर दिया। पहले सब सोच रहे थे कि फ्री में मिल रहा है इंटरनेट, चलो ले लेते हैं, लेकिन आज सोचते हैं काश उस टाइम पे इस फ्री का आदत को अगर नहीं लगा था तो आज लाइफ कितना ज्यादा बेटर होता। ये फोन का जो एडिक्शन आज बन चुका है लोगों के अंदर, इसके लिए लोगों का लाइफ पूरा हिल बन चुका है। ये एक ऐसा रेवोल्यूशन था जो वाइटली प्लान था और ब्रूटली एक्सिक्यूटेड। एक छोटे से सिम कार्ड ने पूरा इंडिया को बदल कर रख दिया। आपको क्या लगता है, जियो ने क्या आपका लाइफ बदला? ये क्या कन्वीनियंस है या एक डिजिटल ट्रैप है? कमेंट करके बताएं। और अगर ऐसे ही डिटेल ब्रेकडाउन और स्टोरीज चाहिए आपको बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर,